आप भी कोई काम करवाने हैं एक्साइज का? नहीं, मैं किसी को मिलने आया हूँ। ये जिससे पूछते हैं वो कहता है मिलने आया हूँ यहाँ पर हैं? आपने खुद कहा है या किसी एजेंट से कहा है? आप खुद करवा। कितनी फीस जमा करवाई? अभी पूछ रहे। आपने फैसला किया कि नहीं ये जंग मैंने खुद लड़नी है? नहीं, अब बीच की बात तो कुछ हो रही है, छोड़े उसको। की कराना है हो? नंबर प्लेट करवाना है। नंबर प्लेट 2 साल हो गया बंद हो गई है। चलो ठीक है। आपने किसी एजेंट की खिदमत हासिल की है? नहीं, एजेंट नहीं भाई, खुद ही हम। अब यहाँ कोई बंदा लिफ्ट ही नहीं करा रहा, बता ही नहीं रहा कि यार इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे खुलवाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब की सड़कों पर इस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो हैं वो रवां दवां है। ये हकीकत है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने हालिया बरसों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र और दीगर मामलात के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए और उनकी खामियां दूर करने के लिए बहुत सी नई स्कीमें, बहुत से नए सिस्टम मुतारफ़ करवाए हैं। इन सिस्टम्स और इन पॉलिसियों का मकसद ये था कि आवाम को उनकी घर की दहलीज पर या महकमा एक्साइज के दफ्तर पर बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें, उनका वक़्त ज़ाया ना हो और ख़ास तौर पर जो कि मोटर व्हीकल के मामलात में करप्शन होती थी, स्पीड मनी वसूल की जाती थी, वो ना हो। लेकिन लगता यूँ है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जो निज़ाम मुतारफ़ करवाए हैं PITB के साथ मिलकर, उनको बहुत उजरत में जो है वो लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हायल मसाइल हैं वो आवाम के लिए बेपनाह अजियत और कोफत का सबब बन रहे हैं। अगर आज बात करें तो महकमा एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन जो है उसने जो गाड़ियों की ट्रांसफ़र का निज़ाम बनाया है वो भी पेचीदगी का शिकार है। इसी तरह से जो उन्होंने ये निज़ाम बनाया है कि जब आप गाड़ी फ़रोख्त करते हैं तो आपकी नंबर प्लेट जो है उस गाड़ी की वो आपके पास रहती है एक ख़ास मुद्दत तक के लिए। यह निज़ाम बिज़ाहिर तो बहुत उम्दा है, लेकिन इसमें भी कई तकनीकी पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं। महकमा एक्साइज ने जो पॉलिसियाँ और निज़ाम जो है मुतारफ़ करवाए हैं उससे आवाम को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और ये सबसे अहम ये कि इन मुश्किलात का हल जो है वो कैसे तलाश किया जाए। मैं हूं रिजवान आसिफ और मैं आपको आज सुनाऊंगा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र के हवाले से आवाम की आवाज़ आपके अपने प्रोग्राम लाहौर की आवाज़ में। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब उमर शेर चट्टा साहब मौजूद हैं। ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। लाहौर, जिसे कि तख्ते लाहौर भी कहा जाता है, इज़राए तफन, लेकिन लाहौर को जिस तरह से इन्होंने एज ए DC चलाया उससे कई दर्जे बेहतर ये सब एक्साइज को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उमर शेर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो 2-3 इस्लाहात अभी हालिया मुतरफ़ कराई हैं, नंबर 1 तो जो गाड़ी का नंबर आप सेल करते हैं आपके पास रहता है, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ कर दें। दूसरा, जो आपकी ट्रांसफ़र है उसके अंदर जो लोगों को आपने ऐप को PITB से मिलकर नया बनाया है कि तस्वीरें अपलोड करनी पड़ती हैं, बाकी उसमें जो हर तकनीकी ख़राबियाँ आ रही हैं उसके आपके इल्म में हैं? देखें, हमने ओनर बेस्ड नंबर प्लेट्स का एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें जो नंबर प्लेट है वो ओनर की मलकियत रहेगी, आपके CNIC से मुंसलिक रहेगा। अगर आपने एक अच्छा नंबर लिया, अपनी गाड़ी को लगाया, जब आप गाड़ी बेचेंगे तो ख़रीदार नया नंबर लगाएगा, आप अपना नंबर रिटेन करेंगे। नंबर आपके CNIC के साथ मुंसलिक रहेगा। आप गाड़ी नई ट्रांसफ़र करने जाएंगे तो अपना डाटा एंटर करेंगे तो हो जाएगी। और पंजाब तमाम मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ 4 सूबों और वफाक से एक बेहतर सिस्टम रखता है। हम कैशलेस, विज़िटलेस और ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सहूलतें देते हैं। आप इस्लामाबाद या किसी सूबे की गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपको उधर जाना पड़ता है, उसकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन कराना पड़ती है। हमने PITB के ज़रिए जो सिस्टम ट्रांसफ़र का पेमेंट के ज़रिए किया, उसमें आप अपनी गाड़ी की 2 तस्वीरें और चेसिस नंबर लोड करते हैं, आपकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की 7 डेज़ में ऑथराइजेशन हो जाती है। आपको पता लग जाता है कि आपने नया नंबर कौन सा ख़रीदना है, वो भी आप ऑक्शन के ज़रिए ख़रीद सकते हैं और ऑनलाइन PSID जनरेट करके अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। नाज़रीन, एक्साइज के हवाले से अवामी शिकायत जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आवाम को, साइलिन को क्या शिकायत हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो ये कहा जाता है कि रिश्वत का माफिया जो है सरगर्म है, इस सब की हकीकत जानने के लिए हम मौजूद हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर फरीदकोट ऑफिस के बाहर। अंदर चल कर लोगों से बात करते हैं कि उन्हें क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी। काम के सिलसिले में आए हैं जी। क्या कराना था? वो बाइक ट्रांसफर करानी है। बाइक करवानी थी तो कोई परेशानी हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। आप भी कोई काम करवाने हैं एक्साइज का? नहीं, मैं किसी को मिलने आया हूँ। ये जिससे पूछते हैं वो कहता है मिलने आया हूँ यहाँ पर हैं?
किसी मिलने आए? किसी दोस्त से मिलने आया। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि लगता है तो ये है कि यहाँ पर हर तरह एजेंट फैले हुए हैं। ये उनको पता होगा। आप इनके साथ हैं? हाँ जी, ये मेरे साथ है। क्या करवाना है? बाइक का नंबर लगवाना। नहीं बाइक ली है, मुबारक हो। तो आपने खुद कहा है या किसी एजेंट से कहा है? आप खुद करवा लो। कितनी फीस जमा करवाई? अभी पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको? अभी फाइल दी है तो बताएंगे। आप कैसे आए? काम करवाना ही है। क्या काम? गाड़ी नाम करवानी। नाम करवाना जी। तो यहाँ पर आपने किसी एजेंट से रब्ता नहीं किया? सर काउंटर तक जाने ही नहीं देते। अच्छा जी। अब गेट से शुरू हुए होंगे, आपको यहाँ तक आपकी जान नहीं छोड़ी होगी। नहीं, इस तरह ही है। तो फिर आपने फैसला किया कि नहीं ये जंग मैंने खुद लड़नी है? नहीं, अब बीच की बात तो कुछ हो रही है, छोड़े उसको। आपने दे दिया किसी एजेंट पे, यानी कि आपने तो कितने पैसे लिए? नाम ना बताएं, कितने पैसे दिए? 2000 रुपये सर दिए। 2000 रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फाइल बनाने का? हाँ जी। भैया ये सारी गाड़ियाँ आपकी अपनी है? ये सारी गाड़ियाँ आपकी अपनी है? मेरी भाई करेक्शन है, दो मेरी करेक्शन है। नहीं, ये गाड़ियाँ आपकी अपनी है, किसी की है? कौन सी? ये मेरी आपकी है। ये देखें, ये नंबर सारे लिखे हैं आपने। ये नहीं हमारे हैं, ये मेरे हैं दो। आप एजेंट हैं यहाँ के? नहीं भैया, ये हमारी अपनी जाती है। की कराना है? हो गड्ढे काल कराना है, ये नंबर प्लेटा करवाना है। नंबर प्लेटा तो बंदे ही नहीं हो। नंबर प्लेटा हाँ जी, नंबर प्लेटा 2 साल हो गया बंद हो गई यानी। चलो ठीक है फिर। नहीं तुसी कानूनी पता ही नहीं है, तुसी एजेंट हो? हाँ जी, अंदर गए मैं मेहमान। तुसी एजेंट हो? हाँ जी। आप यहाँ पे कैसे आए, क्या काम करवाने आए? ये भाई आए थे मेरे साथ, तो आजे। हाँ? इन्होंने गाड़ी ना अपनी ट्रांसफर करानी है। अच्छा, तो वो जा रहे हैं अभी साहब के पास। अभी आप जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने किसी एजेंट की खिदमत हासिल की है? नहीं, एजेंट नहीं भाई, खुद ही हम। ये तो काफ़ी सही लगे फिर कि गड्डी ज़्यादा ने। बेसिकली हम सीएम दस्तक प्रोग्राम से हैं। सीएम दस्तक प्रोग्राम। अच्छा, सरकारी गाड़ी है? तो हम डेली बेसिस पे जो है ना, वो जो सिटीजन्स की होती है ना, वो हम करवाने के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी की पेंशन ओवर करवाने आया हूँ। मेरी गाड़ी जो है वो बगैर किसी इंटीमेशन के या बगैर किसी प्रॉब्लम के मैंने खुद इंपोर्ट की हुई है गाड़ी, और वो गाड़ी जो है वो मेरे बड़े भाई के इस्तेमाल में है। विदाउट एनी इंटीमेशन गाड़ी जो है हमारी ब्लॉक हो गई है। अब हमने गाड़ी आगे चलान जनरेट किया तो पता चला कि जी गाड़ी सस्पेंड है। अब यहाँ कोई बंदा लिफ्ट ही नहीं करा रहा, बता ही नहीं रहा कि यार इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे खुलवाना है। कोई आपको वजह क्या बताइए उन्होंने ब्लॉक करने की? इनका कोई करप्शन का इशू था। यहाँ पे कोई 1100-700 कोई गाड़ियाँ ब्लॉक हुई हुई हैं, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ। तो जो गाड़ियाँ अब वो खुलेंगी, ओपन होंगी, कोई कह रहा है नैब में चले जाएं, कोई कह रहा है किधर चले जाएं, कोई मतलब सिस्टम है ही नहीं इनके पास। तो मैंने पैसे तो नहीं बने क्योंकि मैं राइट पे हूँ। मैंने अपना प्रॉब्लम यहाँ पे रजिस्टर करवाना है और उसका मुझे सोल्यूशन चाहिए एज सून एज पॉसिबल। आप मुलाजम हैं सरकारी? जी, आप सरकारी मुलाजम हैं? मैं इनके साथ आया हूँ। एक मिनट छोड़िएगा, ये आपने एजेंट है ना, आप इतनी गाड़ियों की लिस्ट आपके पास मौजूद है, कैमरे में दिखा सके, ठीक है ना जी? तो फिर आप एजेंटों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये बंदा आया हुआ है जो एजेंट के साथ ही है ना भाई, आम साइल आए हुए हैं भैया, वो खुद आए हुए हैं, खुद आए हुए उनसे आप उनसे इंटरव्यू भी ले लें। लेकिन जो तस्वीर बना रहा है वो तो एजेंट है ना भाई। एक आम साइल के पास जो है वो तो इतनी लंबी लिस्ट नहीं होती ना गाड़ियों की। एक बंदा खुद से कैसे अपनी तस्वीर खींचेगा, उसके सामने से तस्वीर खींचनी है। यहाँ पर आप इस डेस्क पे क्या काम हो रहा है? मैं इंस्पेक्टर हूँ, गाड़ियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मेरे पास जिम्मा होता है। कौन सी गाड़ी? पोस्ट ट्रांजैक्शन की छोटी गाड़ियों। आपकी एटीओ कौन है? नईम साहब। नईम साहब जी, ठीक है। और लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपके गिलानी साहब भी मिले हैं डीजी ऑफिस में, हमें वहाँ भी डीजी साहब से बात करके आए हैं कि इस दफ्तर पे आम साइल जो है उसकी सुनवाई है नहीं है, बहुत कम है। एजेंट मैं तो आपके सामने ही देखे ना भाई साहब, आपके जाने वाले हैं। मेरे जाने वाले आप भी हैं, मेरे जाने वाले सारे ही हैं। ये आपके साथ एक बंदा खड़ा हुआ है, आप इससे इंटरव्यू लीजिए कि अगर इसको मेरे साथ कम्युनिकेट करने में, मेरे से कोई चीज़ पूछने बताने में कोई इशू है, ही विल टेल यू कि जी आया, मुझे मसला आया या नहीं आया। ठीक है, अजम्पशन पे नहीं बात होगी। ये बंदा खड़ा है, इससे इंटरव्यू लें। अच्छा, इनको छोड़ दें। नहीं, आप इनसे इंटरव्यू ले लें। यू आर आस्किंग ना, आपकी ब्रांच के हवाले से तो वैसे ही अवाम की शिकायत बहुत ज़्यादा है, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि मलक साहब आ जाएं। मलक साहब के हवाले से, ठीक है ना, मलक साहब के हवाले से बेतहाशा शिकायतें लोगों को हैं, ठीक है ना जी। आपके पास में भी हो, आपके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, आप मुझे एक चीज़ के लिए सपोजिटली
अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास आपके डेस्क पे उनकी बजाय एक बंदा खड़ा है जिसके हाथ में ये 50 के करीब नंबर हैं गाड़ियों खड़ा मेरे टेबल से बाहर खड़ा हुआ है और वो तस्वीर खिंचवाने के लिए भाई ने उसको एंगेज किया है कि भाई हमारी दोनों की तस्वीर खींच दे। इज इट अ बैड थिंग? लेकिन क्या इसका मतलब ये ना कि आप एजेंटों को भी इंटरटेन करते हैं? एजेंटों का मेरे से रेलेवेंट काम ही नहीं, मेरे साथ रेलेवेंट काम ही ओनर का। मेरे पास उसने आना है, अपना आईडी कार्ड दिखाना है, पेपर लाने हैं, फिर मैंने काम करना है। एजेंटों से मेरे रिलेटेड क्या? आपके नई रजिस्ट्रेशन है? खुद करवा रहे हैं या इनकी खिदमत हासिल की है? खुद करवा रहे हैं। अच्छा, मैं कहा शायद यहाँ पे एजेंट माफिया बड़ा मुतर्रक है ना? नहीं, हम उनके मामले में नहीं पड़ते, हम खुद ही। आपकी इम्पोर्टेड गाड़ी है आपकी? जी, इम्पोर्टेड वाली में है ना? हाँ, ठीक गाड़ी है। यहाँ पर नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ एजेंटों का ही जो है वो कब्जा है, और जैसे वो कैमरे को देखते हैं या लोगो देखते हैं चैनल का, उसके साथ ही फाइलें जो बगल में लपेटते हैं और भाग जाते हैं। आप सरकारी मुलाजिम? सरकारी मुलाजिम। ये फाइलें किस चीज़ की है आपके हाथ में? ये फाइलें यहाँ रखें ना, ये इतनी ज़्यादा फाइलें किस चीज़ की आपके पास? ये फाइलें पकड़ाने आने बस अंदर देने। नहीं, अंदर किसको पकड़ाने आए थे आप? किसको देने आए थे आप? वो अंदर डाक पकड़ानी, बाइक से पकड़ाई, उन्होंने अंदर पकड़ा दे बस। आप सरकारी मुलाजिम हैं? तो अच्छा, आप सरकारी मुलाजिम नहीं है तो आपके पास फाइलें कहाँ से आई? वो मुझे बॉस ने पकड़ाई, उन्होंने अंदर पकड़ा दे बस। भाई कैसे पकड़ा दें? सरकारी कागज को, सरकारी फाइल को प्राइवेट आदमी कैसे ले सकता है? वो अंदर पकड़ानी, सिर्फ उन्होंने बाहर से पकड़ने के अंदर। भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकारी फाइल जो है वो प्राइवेट आदमी कैसे हाथ में पकड़ सकता है? किसने पकड़ाई आपको? किसने पकड़ाई? वो अंदर ही डाक पकड़ानी है बस। किसको पकड़ानी भाई? सिंपल अंदर डाक पकड़ानी। किसको पकड़ानी? किसने आपको दी? किसने आपको दी? सिंपल अंदर रखनी। आपको किसने? आपने अभी कहा कि मुझे बॉस ने पकड़ाई है कि अंदर रख के आओ। सिंपल डाक अंदर पकड़ानी है और कुछ। किसने कहा आपको रखने को? किसने कहा? ये प्राइवेट बंदे की डाक भाई ये सरकारी फाइलें हैं, ऑफिशियल फाइलें हैं ये प्राइवेट फाइल है, ठीक है ना? ये देखें, छोड़े, ये ऑफिशियल फाइलें हैं, डिफेंस हुई है सारी, ठीक है ना? ये सारी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये प्राइवेट है। ओ भाई ये प्राइवेट नहीं है, वो प्राइवेट एजेंट है, उसकी फाइलें हैं। कौन सा एजेंट की है? वो डील एजेंट है, उसका काम करता हूँ। आप उसका काम करते हैं? जी। यहाँ किसको देने आए थे आप? किसको देने आए थे? यहाँ अंदर सिर्फ पकड़ा देनी, उन्होंने अंदर चेक करवा बस, सिंपल। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? क्या काम कराने लगे इनका? ये जी मेरे भाई हैं। वो सारे भाई होते हैं? नहीं, मुसलमान का भाई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वाकई भाई हैं। अच्छा। इनकी बाइक जो है इन्होंने सेल कर दी थी, ठीक है, और अब ये है आपको तो पहले भी यहाँ कई दफा देखा है। मुझे आपने देखा है, ठीक है सर। 2002 के अंदर इन्होंने ये बाइक सेल कर दी थी, ठीक है, 2011 में, 2002 में इन्होंने बाइंग की थी। तो उसके बाद ये है कि 8 चालान हो चुके हुए हैं, और वो जिस बंदे को इन्होंने बाइक सेल की थी वो बंदा अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवा रहा। आप कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? मैं टाउनशिप का। इनको कितने पैसे दिए काम करवाने? कोई पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। मेरा जो काम है, मेरी कपड़े की शॉप है इस्लामपुर में, अजमल ब्रदर। ये भाई का काम करवाना था, ये मेरे बच्चों की कारी हैं, इन्होंने मुझे कहा कि काम करवाना है। मैंने कहा आप आ जाएं, मैं आपको काम करवा देता हूँ। सही। मैं रेगुलर यहाँ पे नहीं होता, आप किसी भी टाइम आके चेक कर सकते हैं, ऐसी बात कोई नहीं। तो यहाँ के करवा दो यहाँ का। मैंने भाई को क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा कि कैसे होगा। क्या गाड़ी की नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन क्या फीस चल रही है आजकल एजेंट की? सर वो जो सरकारी फीस के अलावा नहीं, गाड़ी के वैल्यू के हिसाब से होती है उसकी। सरकारी फीस को छोड़ के एजेंट जो है वो कितना 2000, 3000, 4000 क्या ले रहा है? सर ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 1000 लेता है, 2000 लेता है। आप कितना लेते हैं? सर मैं गाड़ी का नहीं, मैं मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल कितना लेते हैं? शोरूम के ऊपर से जाते हैं उधर। मोटरसाइकिल कितने पैसे लेते हैं? उसके ऊपर हमें वो शोरूम वाले 500 रुपया देते हैं सारा। तो सही फाइल चुकी हुई है, काम कराना आए हो? हाँ जी, काम करवाना है। मैं लोन पे गड्डी ली थी, गड्डी ओके हो गई है। बैंक लीज दी है? लीज दी तो मैं अपने नाम से ट्रांसफर करा रहा हूँ। कितनी देर होगी तुमने बैठे हैं आए? डेरी में हो गया मेरा काम, मैं पैसे उन्होंने ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई मुश्किल पेश आई किसी? बिल्कुल कोई मुश्किल। आप एजेंट है भैया? नहीं, अभी आप उनसे पूछ रहे थे ना, सुनाओ बड़े हो की कराना है की रेट चल रहा है आजकल? फाइल नवा नंबर लगवाना है तो की रेट है? मेरे नंबर का रेट है, फर्ज करो करोला गाड़ी है, कोरोला गाड़ी का अभी आप यार सर्विस दे रहे हैं, हमें दे के आप भूल गए। हम तो आपकी मशहूरी कर रहे हैं कि ताकि आपके पास ज्यादा गाहक। नहीं ऐसी बात। अभी आप हमारे साथ बुजुर्ग कह रहे थे सुनाओ बड़े हो की काम कराना है। वैसे जरा बता दें क्या रेट है इसमें? आप कौन सा पाउडर बेच रहे हैं? इल्म नहीं है मुझे गाड़ी का नहीं इल्म है मुझे। इस वक्त हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं,
ये पिछले कई दहाइयों से बतौर एक्साइज एजेंट काम कर रहे हैं और किसी दौर में एक्साइज एजेंट एसोसिएशन के सदर भी रहे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो जाके एक्साइज के अमले के पास नहीं जाता, आपके पास आता है। क्या सिस्टम में ख़राबी है या एक्साइज के अमले में ख़राबी है? तो सुहेल भाई, लोग तुहाड़े कोल क्यों आते हैं? सर सिस्टम में ख़राबी है। वो सिस्टम अब इन्होंने वो वसाइल अगर खुद चला जाए तो वो मसले नहीं उसका हल होता बेचारे का ना, वो जलीलो ख्वार होकर वापस आ जाता है। तो उसकी मजबूरी है उसको गाइड करना। जब हम गाइड करते हैं तो उसका काम तसल्ली बख्श हो जाता है। बस ये है उसमें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है हसन साहब मौजूद हैं। इन्होंने चंद रोज़ कबल अपनी एक गाड़ी नहीं ख़रीदी, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा एक्साइज के दफातर के चक्कर लगाते रहे और बिल आखिर इनको बड़ा जो जोश था कि मैं खुद करवा लूँगा, इनको भी हिम्मत हार कर एजेंट का ही सहारा लेना पड़ा और आखिरकार आपको 2-3 दिन के बाद ये हिम्मत हारनी पड़ी। किस्सा क्या था? जी रिजवान साहब, बिल्कुल मैंने एक गाड़ी खरीदी एन-वैगन कस्टम जेल रोड से ना, तो मैं यही पैसे बचाने के लिए कि यार हर बंदा कहता है एजेंट को दो एजेंट को दो, मैं खुद गया हूँ साइज़ के ऑफिस के हमारे पास इधर फरीदकोट हाउस में। किसी भी बंदे ने मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ दिखाने हैं, किसको चेक कराना है, हु इज़ ETO। बिल अगर मुझे वो एक एजेंट मिला बाहर एक्साइज के बाहर ही घूम रहे होते हैं, उसने मुझसे 3000 रुपये मांगा और मेरे ये सारे काम जो है ना उसने करवा दिए 2 दिन के अंदर। और मैं वहाँ पे एक्साइज के ऑफिस में धक्के खा के भी एंड पे आके मैंने 3000 एजेंट को ही दिया। नाज़रीन, गाड़ियों के हवाले से जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है वो कार डीलर होता है। कार डीलर जो हैं वो अरबों खरबों रुपए की सरमायाकारी करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, बेचते हैं। हमारे साथ जो है ना इस वक्त शेख यासर साहब मौजूद हैं। ये कई दहाइयों से जे रोड के ऊपर गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से। जो अब नया सिस्टम आया है, इन्होंने जो नंबर चेंज करना है, इन्होंने बड़ी जल्दी में ये मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट कर दिया। और हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो आम शहरी है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, बल्कि हमें नहीं अभी तक समझ आई कि ये कैसे पुराना नंबर चेंज होगा, ID कार्ड के साथ कैसे मुंसलिक होगा। एक गाड़ी 20 साल पुरानी है, उसका नंबर LO कुछ होगा या LW कुछ होगा, आया वो भी मुंसलिक होगा ID कार्ड के अगेंस्ट। अगर एक बंदा 2025 मॉडल की गाड़ी लेता है तो वो तो नहीं लगाएगा LOW नंबर अपनी गाड़ी को, वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि नंबर मेरा 20 साल पुराना है, गाड़ी मेरी 2025 है। तो ये इन्होंने बहुत जल्दबाजी की है, इनको कम अज़ कम ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये आपको हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो मोटर ब्रांच है उसके अंदर आवाम को बहुत सारे मसाइल का सामना है। आज हम जिन एक्साइज के दफातर में गए हैं, हमें वहाँ पर आम साइल जो है कम नज़र आया है, जबकि एजेंटों का पूरा कब्ज़ा गलबा था। हर जगह पे एजेंट जो थे वो छाए हुए थे और एक्साइज के मेन गेट से लेकर अंदर उनके हाल तक, उनके काउंटर्स तक, हर जगह पर एक बंदे को 4-4 बंदे जो हैं पूछते हैं जी बताइए क्या काम करना है क्या नहीं करना। इस वक्त जो रेट चल रहे हैं वो ये है कि अगर आपने नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो सरकारी फ़ीस के अलावा 3 से 4 हज़ार रुपया एजेंट आपसे वसूल करेगा। इसी तरह से अगर गाड़ी की ट्रांसफ़र करवानी है, जो कि बिकॉल महकमा एक्साइज के ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर मुश्किलात पेश आ रही हैं और जो आदमी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है वो मजबूर एजेंट के पास जाता है, उसकी फ़ीस भी तकरीबन 3000 रुपये के करीब है। ऐसा भी धंधा चल रहा था कि ऑल ऑनर्स अपडेट AOU के नाम के ऊपर जो था, हज़ारों गाड़ियों की अपडेशन जो है वो पंजाब एक्साइज में की गई। ना पंजाब एक्साइज को उसका कोई रेवेन्यू हासिल हुआ, ना ही हमारे जो कौमी ख़जाने को मिला। दूसरे सूबों में GB में, कश्मीर में जो है AOU की रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पर इंटर करवा दी गई और उस इंट्री के एवज़ भी हज़ारों रुपये वसूल किए गए हैं।